नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन को समझने और जानने का प्रयास करते हैं और इसमें हर एक चरित्र का अपना जो है योगदान है, अपना जो है महत्व है। हम इस ग्रंथ को जब ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो इससे जो है वो सारी बातें हम सीख सकते हैं जो हमारे जीवन में आवश्यक है और सीखनी जरूरी है। हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में जो है वाद विवाद हो रहा है। ये वाद विवाद जो है बहुत ही समझ और ज्ञान का जो है विषय बन जाता है जब एक उम्र में कम और एक जो है मुनि ज्ञानी के बीच में वो वार्तालाप हो रहा है जो आवश्यक हो जाता है कि एक कम उम्र के होने के नाते अगर बात में सच्चाई है, सत्यता है और विनम्रता है तो उसका जो प्रभाव है वो अवश्य पड़ता है। समाज में आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे कम उम्र के भी जो है व्यक्ति आपको मिल जाते हैं जो बड़ी अच्छी बातें आपको बताते हैं, समझाते हैं, प्रकट करते हैं। तो हमें जो है उनकी बातों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उन्हें जितना हो सके यथोचित जो है आदर देना चाहिए। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। तो लिखते हैं, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी जब परशुराम जी ने ये कहा कि मेरे फरसे से जो है पूरी धरती कांपती है, अच्छे अच्छे जो है लोग जो है कांपते हैं, तो लक्ष्मण जी जो है हंस कर कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, आप जो है अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार जो है अपना फरसा दिखा रहे हैं, फूंक से जो है पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इस प्रकार की बातों से जो है ये अहंकार की जो है एक तरीके से गंध आ रही है, ऐसा जो है लग रहा है और लोग कहने वाले कहते भी हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देख मरि जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं यहाँ पे कोई कुम्हड़े की बतिया कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जिसको आप जो है तर्जनी से तोड़ देंगे या उसको आगे कर देने से जो है वो मर जाती है। आप देखते होंगे गांव घर में जो है जब कोई फूल फूलने लगता है, फल आने लगता है और जब उसकी उंगली दिखाओ तो जो है जो बड़े होते हैं वो मना करते हैं कि उंगली मत दिखाइए, नहीं तो ये मुरझा जाएगा, मर जाएगा। तो जो है तुम आप मुनीश्वर जो है कुम्हड़े की बतिया ये मत समझ लीजिए मुझे। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। आप जिस प्रकार से धनुष बाण और ये कुठार की बात कर रहे हैं इसको ही देख के जो है मैंने ये कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहाओ सहाउ रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। आप चूंकि भृगुवंशी हैं, ये समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो आप कुछ कह रहे हैं उसको मैं क्रोध को रोककर सह ले रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर कोई चाहे देवता हो या ब्राह्मण हो, भगवान का भक्त हो या गाय हो, उन पर जो है हम वीरता जो है नहीं दिखाते। ये लक्ष्मण जी बात जो है भृगुवंश परशुराम जी से कह रहे हैं। बंधे पाप अब कीर तिहारे, मारत हूँ पा परई तुम्हारे, कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। तो ब्राह्मण,
देवता, भगवान के भक्त और गौ, इनको जो है सबसे पहली बात तो मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो है पाप बहुत होता है। क्यों? क्योंकि ये इतने ज़्यादा लाभ देने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लाभ देने वाला है, अगर आप उसको मारते हैं तो उसका जो है पाप अवश्य होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने प्रभाव से कितने लोगों को एक नई दिशा दे सकता है, नई सीख दे सकता है, नया ज्ञान दे सकता है, और उसके जीवन में अंधकार से को हटाकर प्रकाश भर दे, तो हम उसको क्यों ना जो है पूजित करें। इसलिए जो है उन्हें मारना ज़्यादा जो है प्रभावी बताया गया है, चाहे देवता हो, क्योंकि देवता जो होते हैं वो हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ब्राह्मण जो है वो अपने ज्ञान से लोगों के जीवन में वो ऊर्जा भरता है, वो प्रकाश दिखाता है, वो दिशा दिखाता है, जिससे जो है व्यक्ति अपने जीवन को रूपांतरित कर सके। जो भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि वो सदैव जो है सही रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और गौ जो इतना उसका उपयोग है, उसका प्रभावी है, वो जो है आपको सदैव वो चाहे खाद्य पदार्थ की चीज़ें हों, कहने का मतलब है कि आपको दूध, घी, दही और उसके जो है उपले बनते हैं, उससे जो है उसका उपयोग करके आप जो है उपयोग कर सकते हैं। तो जिनका उपयोग हो सकता है, जो समाज के लिए हितैषी हैं, उनका मारना जो है अधिक पाप लगता है, और इनके हार जाने पे अपकीर्ति होती है। तो बेहतर है कि आप जो है इनसे ना तो युद्ध करें और ना ही इनसे उलझें। कौन कौन से? देवता, ब्राह्मण और भगवान के जो भक्त हैं, और गौ। ब्राह्मण यहाँ ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कुल में उत्पन्न है ब्राह्मण, वो अपने आप को ब्राह्मण कहे। ब्राह्मण वो जो अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में एक सही दिशा दे सके, सही लोगों को सही दिशा दिखा सके। कि कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है और समाज को ही नष्ट कर रहा है, दूषित कर रहा है, तो उसे मारना जो है किसी भी प्रकार से नुकसानदेह नहीं है। इवन उसे मारना तो अच्छा ही होगा। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इसलिए जो है आपको मारे तो भी जो है आपके पैर ही पड़ना चाहिए। अगर आप मारे भी तब भी जो है आपके पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक वचन जो है वो करोड़ों वज्रों के समान है। जो एक गुरु होता है, जो एक मेंटोर होता है, जो आपको सही दिशा दिखाता है, सही ज्ञान देता है, उसका जो एक एक शब्द होता है वो करोड़ों वज्र के समान होता है, प्रभावी होता है। कोई किसी व्यक्ति का कुछ बात उसके जीवन को परिवर्तित कर दे, इससे बड़ा क्या हो सकता है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। परशुराम जी ज्ञानी हैं। परशुराम जी के जो शब्द हैं, जो बातें हैं, वो इतने प्रभावी हैं कि धनुष बाण और कुठार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। लक्ष्मण जी इस प्रकार से परशुराम जी से कह रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि ज्ञान सबसे सर्वोपरि है और वही धारण करने पर व्यक्ति का कल्याण है। जो विलोक अनुचित कहो, क्षमहो महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर मैंने ये धनुष बाण, कुठार देखकर कुछ भी अनुचित कहा हो, कुछ भी ऐसा कहा हो जो आपको ठेस लगी हो, तो मैं जो है आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर हैं, आप जहाँ पे होने का आपका स्थान है, उसको कभी न भूलें। लक्ष्मण जी भले ही ये बात कह रहे हैं, लेकिन एक विनम्रता के साथ, एक आदर के साथ। ये नहीं कि आप जो है अपनी गरिमा भूल जाए, आप जो है सामने वाले की वो प्रभुत्व को भूल जाए। इसे जो है सदैव ध्यान रखना है। आपका जो वाद संवाद हो वो भी एक गरिमा में रह कर हो। ये नहीं कि आप जो है सारा एथिक्स भूल जाएं, आप उद्दंडता पे आ जाएं, वो सही बात नहीं है। ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। फिर जब ये बात सुना तो भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहो मंद यहु बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है।
परशुराम जी जो है क्रोधित हैं, लेकिन जब विश्वामित्र जी उनके साथ हैं तो विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। परशुराम जी क्रोधित हैं और ये बात कह रहे हैं कि ये जो बालक है ये काल के वश होकर, कहने का मतलब कि इसे डर नहीं है मृत्यु का और अपने कुल का ही ये जो है घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है, ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। परशुराम जी कह रहे हैं कि ये सूर्यवंश में पैदा होकर पूर्ण चंद्र का जो है ये कलंक है, क्योंकि ये उद्दंडता की बातें जैसा कर रहा है, मूर्ख है और निडर है। काल कवल होई है छनमाही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। तुम हटकहु जो चहौ उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। परशुराम जी क्रोध की वजह से इस बात को कह रहे हैं कि इसे अगर विश्वामित्र जी अब नहीं रोके तो मैं जो है ये काल का ग्रास हो जाएगा, ये जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। परशुराम जी समझा रहे हैं कि इसे जो है अभी समझा लीजिए, नहीं तो ये जो है काल के मुंह में चला जाएगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। अगर तुम चाहते हो कि इसकी मृत्यु ना हो, ये बचा रहे, तो जो है मेरे प्रताप को, मेरे बल को और मेरे क्रोध को बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कन्यो कहो मुन सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को वर्ण पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आपने बार बार अपना ही जो है चरित्र का गुणगान आप कर रहे हैं, अपनी ही जो है प्रशंसा कर रहे हैं, तो आपके रहते कोई दूसरा कौन वर्णन करेगा। आप ही बारी बार जो है प्रशंसा कर रहे हैं अपनी। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन कर दी है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप जो भी किए हैं, आपके अंदर जो भी विशेषता है, उसको आपने ही बार बार जो है कह दिया है, यही इसलिए किसी और को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जो है अपना मुँह मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए। और जब प्रशंसा कोई दूसरा करता है तब जो है वो प्रभावी होता है। अपनी प्रशंसा व्यक्ति को कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप वाकई में गुणी हैं, अगर आपके भीतर वो लक्षण हैं, अगर आपके भीतर वो शक्ति है और आपसे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वो स्वयं ही आपके जो है गुणों की प्रशंसा करेंगे। लेकिन आज के समय में ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर कोई गुण होता है, कोई शक्ति होती है, तो लोग जो है उससे ईर्ष्या करते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे इस व्यक्ति के पास ये गुण है, कैसे मैं इसके गुण को छीन लूँ, इसको जो है नीचा गिरा दूँ। लेकिन ये बहुत ही वीक मेंटेलिटी का जो है प्रतीक है। हम किसी भी व्यक्ति के शक्ति का, किसी भी व्यक्ति के गुण का सम्मान करना चाहिए। आपको ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपेयर करना है तो आप अपने को उतना अच्छा बनाने का प्रयास करिए, आप उससे ऊंचा बन जाइए। कौन रोक रहा है आपको। नहीं संतोष तपा तापुन कछ कहाऊ, जन रिस रोक दुसह दुख सहाऊ। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारि देत ना पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। आपने जो है अपनी इतनी तारीफ की, अगर इतने में भी संतोष ना हुआ हो तो आप और कुछ जो है अपनी प्रशंसा कर डालिए। लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी को व्यंग कर रहे हैं। क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। अपने क्रोध को रोककर इस दुख को मत सहिए। जितना हो सके आप अपनी तारीफ को कह दीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। आप चूंकि परशुराम जी वीरता को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित हैं, तो गाली देते जो है शोभा नहीं बनता। किसी व्यक्ति के भीतर बहुत अच्छे गुण हो और वो अगर छोटी बातें करने लगे तो फिर वो शोभा नहीं देता, वो ठीक बैठता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को सदैव वो जो लाइन है उसे क्रिएट रखना है, उसे जो है बनाए रखना है, उसी जो है स्तर पर रहना है, वही जो है उसको वहाँ पर रखेगा। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप।
विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जो सूरवीर होते हैं वह युद्ध में अपनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। जो शूरवीर होते हैं उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं होती, उनका कार्य ही जो है उनकी वीरता को प्रदर्शित करता है। लेकिन जो कायर होते हैं वही जो है अपने प्रताप की डींग मारते हैं, वही जो है अपना बखान करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो है सदैव इस बात का ध्यान रखना है, अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है कि आप जो है गुणों को सीखें। श्री रामचरितमानस यही सारी बातों को आपको सिखाता है, आपको जो है उन बातों से अवेयर करता है। ये वो बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिस प्रकार से हम यहाँ ये सीख सकते हैं कि आपको जो है अपनी तारीफ स्वयं कभी नहीं करनी। ये जो है बहुत ही छोटापन का एक स्वभाव होता है, एक जो है ये गुण होता है। कोई व्यक्ति देखते होंगे वो अपनी तारीफ स्वयं करता रहता है, वो कहता है भैया हम वहाँ गए, वहाँ पे जो है इस प्रकार से हुआ, मेरा प्रभाव ये था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस प्रकार से प्रकट करते हैं। लेकिन जो वाकई में व्यक्ति प्रभावी होता है या किसी भी क्षेत्र का हो, कोई गुणी हो, किसी भी चीज़ का हो, तो उसकी बातें जो है दूसरे लोग करते हैं, ना कि वो स्वयं करें। जब दूसरे प्रशंसा करेंगे, दूसरे इस बात को का जिक्र करेंगे, तब जो है वह बात प्रभावी होता है। इसलिए हमें जो है सदैव अपनी स्वयं की प्रशंसा से, स्वयं के तारीफ करने से बचना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे, और आपकी ये समझ ही आपको जो है इस जीवन में एक उच्च स्तर तक लेके जाएगी। आपको जो है वो व्यक्तित्व के विकास में जो है प्रभावी होगी, आपको उस प्रकार से बनाएगी। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको इस प्रकार की बातें सिखा पा रहा है, आप जो है इससे सीख पा रहे हैं, अगर आप इससे कुछ भी सीख पा रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसी प्रकार की बातें प्रकट करते हैं, इसी प्रकार की बातें करते हैं, इसी प्रकार की चीज़ों को समझते हैं। और इसमें जो आपका सहयोग है वो एक आशीर्वाद के रूप में ऊर्जा का स्रोत बनेगा। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।